इस वक्त मेरे साथ अयोध्या की बेटी विदुषी सिंह जी मौजूद हैं, जिन्होंने यूपीएससी परीक्षा में 13वीं रैंक हासिल की है। दिल्ली की कोचिंग को छोड़ के अयोध्या में अपने घर में पढ़ाई करके ज़िले का नाम रोशन किया है और 13वां स्थान हासिल किया है। तो आइए जानते हैं उनकी पूरी कहानी कि कैसी रही उनकी ये यूपीएससी परीक्षा की जर्नी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके रैंक के लिए। हम जानना चाहेंगे कि ये यूपीएससी परीक्षा जो आपने पास की है, तो क्या जर्नी रही आपकी पूरे परीक्षा? जी, मैंने ये एग्ज़ाम देने का सोचा था बहुत बचपन में था, बट जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं एक्सपोजर मिलता है तो थोड़ा इकोनॉमिक्स की तरफ ओरिएंटेशन ज़्यादा हो गया था। मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स में है, तो मैं सोची थी रिसर्च में जाऊँ या सिविल सर्विसेज में। तो फिर फाइनली जब कोविड लॉकडाउन आ गया और जब हम लोग घर पे थे तो फिर मैंने सोचा कि एक बार ये एग्ज़ाम दिया जा सकता है। तो फिर मैंने अपने 3rd ईयर कॉलेज में पढ़ाई करना स्टार्ट किया, बेसिक फाउंडेशन बुक्स कवर की। और फिर जब 3rd ईयर कॉलेज ख़त्म हो गया तो मेरे पास 1 साल और था, क्योंकि मैं 20 साल अपना ग्रेजुएशन पूरा कर चुकी हूँ। तो फिर मैंने फोकस्ड टेस्ट सीरीज़ बहुत सारे जगहों से ली, कोचिंग नहीं ली बट टेस्ट सीरीज़ बहुत जगहों से ली, और एक अपने ऑप्शनल पे फोकस किया इकोनॉमिक्स पे। और थैंकफुली हर चीज़ अच्छे से काम कर गई और पहले प्रयास में ही हो गया। जब लॉकडाउन हुआ था तो पहले जब लॉकडाउन हुआ था 2020 में आप यहाँ पे आई कि 2021 के लॉकडाउन में? नहीं, मैं मेरे ख्याल से 10 मार्च 2020 को मैं होली पे घर आई थी, बट फिर उसके बाद वापस नहीं गई दिल्ली। तो क्या आपके दिमाग में आया जब आपने कोचिंग सेंटर को छोड़ के? अधिकतर लोग डरते हैं कि हम वहाँ से आते हैं तो यहाँ प्रिपरेशन नहीं हो पाती है ढंग से। तो क्या आपके मन में ख्याल आया था कि कहीं मैं घर से रह के करती हूँ तो क्या कुछ हो गड़बड़ ना हो जाए? कुछ ऐसा दिमाग में आया? ऐसे बहुत सारे मुझे लगे मिक्स थे बहुत सारे, बट बहुत अच्छी बात ये थी कि मेरे कॉलेज के ही बहुत सारे लोगों ने ऐसे क्लियर किया हुआ था एग्ज़ाम। तो मुझे लगा कि अगर मेरे कॉलेज के ही मेरे कोर्स के लोग सीनियर्स कर रहे हैं तो एक मोटिवेशनल फैक्टर वो था। और फिर मैंने रिसर्च किया, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कोचिंग से ज़्यादा अच्छा गाइड आपको यूपीएससी के सोर्सेज कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस। तो आप अगर वो देखेंगे और आपको डुएबल लगेगा तो मैंने जब क्योंकि पहले ही 3rd ईयर में थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया था, तो फिर मुझे लगा कि मेरा फाउंडेशन रेडी है, तो फिर मैं फिर से क्यों फाउंडेशन कोर्स में एनरोल करूँ। तो क्योंकि ये एक बेसिक वो थी मेरी आइडियोलॉजी, तो मैंने सोचा ठीक है खुद से पढ़ते हैं, तो इसीलिए आपको क्या लगता है, जैसे कि जब हम स्टूडेंट्स रहते हैं तो ये सोचते हैं कि हम ये भ्रष्टाचार ख़त्म कर देंगे, ये सब ख़त्म कर देंगे, तो एक अफसर बनने के बाद क्या ऐसा बदल जाता है कि लोग भ्रष्टाचार कम नहीं कर पाते हैं? जी, मेरे ख्याल से क्योंकि मैं एक इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से भी आती हूँ, तो बहुत डिटेल में हमने इसको एकेडमिकली भी पढ़ा है कि दिक्कत एक इंसान में नहीं है, दिक्कत ओवरऑल सिस्टम में है। और ऑब्वियसली लोगों से ही सिस्टम बनता है, बट क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी वैल्यूज़ को अपहोल्ड करें। जो भी हमारा GS 4 का पेपर होता है एथिक्स, तो आप जो लिख रहे हैं उसे बिल्कुल अपनी लाइफ में अच्छे से इम्बाइब करिए, उसको जिए अपनी लाइफ वैसे ही। तो बहुत अगर एक ऑफिसर ऑनेस्ट रहेगा, वो लोगों के लिए रोल मॉडल बनेगा और लोग भी ऑनेस्टी फॉलो करेंगे। औरतों को लेके जो अपराध हो रहे हैं जी, जो यहाँ समस्या होती है औरतों को, उनके बारे में आप क्या राय है? उनको कैसे ख़त्म किया जाए? क्या आप इसके विचार आपके जानना चाहेंगे? जी, मुझे लगता है कि हर एक प्रॉब्लम को एक एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आज की जो भी महिलाओं की समस्या है, महिलाओं को जो भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, अगर उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर दिया जाए, उनको एजुकेशन दिया जाए और साथ ही साथ बाकी दूसरे जेंडर को भी एजुकेट किया जाए कि कैसे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वैल्यूज़ और मॉरल ट्रेड्स को फॉलो करें। तो एक एजुकेशन, मेरे ख्याल से एक मलाला ने भी कहा है, मलाला यूसुफज़ई ने, कि एजुकेशन एक ऐसा वेपन है जो टेररिज्म को ख़त्म कर सकता है। तो बिल्कुल मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एजुकेशन, और उसके साथ ही साथ आपका इंस्टीट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो अगर जैसे कि लोगों को है कि लोग भ्रष्टाचार बहुत प्रेवलेंट है, बट धीरे धीरे लोगों की आइडियोलॉजी चेंज होगी तो वैसे ही चेंज आएगा मेरे ख्याल से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से वो फैसले लेते हैं, माफियाओं को मिट्टी में मिलाना हो या कोई भी चीज़, तो इनके फैसलों को लेके आप कितनी सहमत रहती हैं? क्या असहमत रहती हैं? कब तक हम ये जानना चाहते हैं? जी, बहुत सारे फैसले होते हैं, दिए जाते हैं बहुत, मेरे ख्याल से लोगों को पसंद आता है कि बहुत क्विक है इन लोगों का अप्रोच, बट मेरे ख्याल से ड्यू डिलिजेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ऐसे केसेस में क्योंकि हमें सिर्फ एक साइड की स्टोरी पता होती है इंस्टीट्यूशनल, तो मेरे ख्याल से कुछ भी कमेंट कर पाना सही है कि गलत है वो पता नहीं है, बट आगे हम क्या करना चाहते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें, मेरे ख्याल से कि हमारी वैल्यूज़ बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में और ब्यूरोक्रेसी में,
अगर वो स्ट्रांग होंगी तो सारे प्रोसेस और हर चीज़ अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी। अब आप इस सेवा में लग गई हैं जनता की, तो सबसे पहले आपकी प्राथमिकता क्या है अब? जी, वैसे तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस विदेश सेवा है, तो मेरा हमेशा से बहुत इंक्लिनेशन रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ। तो मैं यही चाहूँगी कि मैं अपने पूरे देश को रिप्रेजेंट करूँ। अब आप इस सेवा में लग गई हैं जनता की, तो सबसे पहले आपकी प्राथमिकता क्या है अब? जी, वैसे तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस विदेश सेवा है, तो मेरा हमेशा से बहुत इंक्लिनेशन रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ। तो मैं यही चाहूँगी कि मैं अपने पूरे देश को रिप्रेजेंट करूँ दुनिया के स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और पूरी दुनिया से जो भी अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो अपने देश, अपने ज़िले अयोध्या में लाके उसे इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। क्योंकि अब हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी ये फोकस है कि डिस्ट्रिक्ट टू मिशन कनेक्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें बहुत डायरेक्ट हो गई है। तो विदेश सेवा, फॉरेन पॉलिसी हमारी डेली लाइव्स इम्पैक्ट करेगी। तो मेरा यही मकसद रहेगा कि कैसे मैं अयोध्या का नाम, अयोध्या उत्तर प्रदेश, इंडिया का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आगे ले जा सकती हूँ। लोगों को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगी जो मतलब तैयारी कर रहे हैं इस वक्त जी, मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये एग्ज़ाम बहुत लंबा प्रोसेस है। एग्ज़ाम देना ही 1 साल लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आसपास पॉजिटिव लोग रखें, पॉजिटिव माइंडसेट रखें और एक बिलीफ रखें खुद में। मेरे ख्याल से मेरे लिए हर चीज़, पढ़ाई तो सभी करता है, बट जो चीज़ काम करती है वो पॉजिटिव माइंडसेट होता है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, एक कन्विक्शन लाइए, करेज ऑफ कन्विक्शन, और उससे बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी हमारे साथ विदुषी सिंह जी। अयोध्या से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए साक्षी श्रीवास्तव।